कि भाई क्यों बैठ रहे हो, बारिश हो रही है, तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा मेरी तबीयत तो खराब हो गई, अब इस संवेदनहीन सरकार की तबीयत ठीक करने का समय आ गया है। इन्होंने लाठी चलाई है, उसको जवाब देना है। तो मुझसे कहा कि आप उधर छत के नीचे चले जाओ। मैंने कहा नहीं, छत के नीचे वो जाएगा जिसको अपने भाइयों बहनों का दर्द नहीं होगा। मेरे भाई बहन वहां लाठियां खा के उनके सर फटे हुए खून से सरोकार है, वो जमीन पे लेटे खुले आसमान में, मैं किस मुंह से जो है वहां बैठ जाऊं? मैं उनके दर्द को समझता हूं। मैंने वादा किया था पूरी रात भाइयों पूरी रात बारिश होती रही, मैं छतरी लेकर बैठा रहा। जितनी चादर बिछा रखी थी वो चादर भी भीगती रही, कपड़े भी भीगते रहे, हौसला नहीं कम हुआ। पूरी रात बीत गई, सूरज निकल आया, मैं आपके हौसले पर डटा रहा, इस बात के साथ कि मेरे लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है, उनके भरोसे में पुख्ता रहना है। आज सरकार को बताना है कि उनका मुकाबला बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे से है, वो झुकने वाला नहीं किसी भी कीमत से। सुबह हो गई, सारे अधिकारी आ गए, सारे जो है अधिकारियों ने बात की। अध्यक्ष जी ने कहा कि चंद्रशेखर क्या चाहते हो? मैंने कहा जब तक उन गुंडों पे कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने बच्चों पे लाठियां चलाई है, जिन उन पे मुकदमे लगे मुकदमे वापस नहीं होगी, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक दिन बीत गया साथियों, दूसरा दिन आ गया, सरकार के 2 बड़े मंत्री आए। क्या चाहते हो चंद्रशेखर आजाद? क्यों बैठे धूप में? कोई नेता ऐसा नहीं करता, सब 5 मिनट बैठते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। मैंने कहा सर, ये किसी नेता का बेटा नहीं है, ये गरीबों का बेटा है, ये किसान मजदूरों का, बहुजन समाज की आवाज है, ये दिखावा करने वाला नहीं है। तो मुझसे कहा कि बताओ क्या चाहते हो? मैंने कहा सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद आपसे बात। फिर मैंने 23 तारीख को ऐलान किया कि पूरे देश में ज्ञापन होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा। मैं खुद लखनऊ पहुंचा और कल जब आंदोलन हो रहा था, मैं अपनी बात रखा, उसी बीच में एक पत्रकार दौड़ा आया और बहुत जोर से बुझा कह रहा कि भैया हो गया। और मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया भाई, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा इसको इधर लेके आओ। तो मेरे पास आया, कहा भैया आपकी आंदोलन की ताकत से सरकार झुक गई, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। प्यारे साथियों, बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं थी। धर्मेंद्र प्रधान को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना था, क्योंकि 20 बच्चों की जान गई थी। लेकिन सवाल यह है, इन पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? हर घर में नौजवान